हमारे टॉपिक का नाम है स्लाइसिंग इन पाइथन। स्लाइसिंग का हमारे पास फॉर्मूला है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। इनके दरमियान में हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास स्लाइसिंग में दो इंडेक्सिंग है, पहली पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दूसरी नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट और हम 0 से अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं -1 से और काउंटिंग स्टार्ट होती है राइट टू लेफ्ट। हमारे पास स्लाइसिंग में हमने कोड लिखा है नेम, उसके अंदर हम कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड स्टोर करवाएंगे और फिर पहले हम उसको प्रिंट करके देख लिया। देन हमने अपने 4th एलिमेंट को इन वर्ड्स में से 4th एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो जब हम यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। काउंटिंग मैंने पहले से लिखी है ताकि हमें आसानी रहे। 4th में हमारे पास स्पेस आ रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर स्पेस भी हमारे पास काउंट होगा। तो हमारे पास 4th में स्पेस है, इसलिए यहाँ पर स्पेस ही प्रिंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास 7 में हम 7th एलिमेंट अपना कॉल करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 7th एलिमेंट हमारा आर है, तो आर प्रिंट हो गया। -1, यहाँ पर हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया, -1 का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास -1, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो हमारे पास -1 ई पे, तो हमारे पास ई प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एक और कोड लिखा है जिसमें मैंने स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों भी मेंशन किए हैं, जैसे इन दोनों कोड्स में किए हुए हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास हमने सिर्फ स्टार्ट इस्तेमाल किया है, स्टॉप स्टेप नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा स्टॉप और स्टेप 0 है। हम इसको कॉलन से भी मेंशन कर सकते हैं, कॉलन 0 लिख के भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 ही लिख दिया। अब इन कोड्स में हमारे पास पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात हुई हुई है, तो हमारे पास 1 से हमने स्टार्ट करना है और 7 हमारे पास स्टॉप है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को लेकर जाना है। अब कहाँ से कहाँ तक ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 से हमने स्टार्ट करना है, 0 से और 7 तक लेके जाना है, लेकिन स्टॉप में हमारे पास -1 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 - 1 यानी 6, तो हमने 6 तक लेके जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्टॉप में हमारे पास -1 हो जाता है। 7 - 1 6, यानी एच तक प्रिंट होना है, तो हमारे पास ODE स्पेस CH आना चाहिए हमारे आउटपुट में, तो हमारा आउटपुट यही आया है ODE CH। इसी तरह से 0 से हमने स्टार्ट करना है, 7 तक लेकर जाना है, स्टॉप है तो -1 हो गया, स्पेसिंग हमने 2 लिखा हुआ है, यानी स्टेप में भी हमारे पास -1 हो गया। अब ये स्टेप है क्या, मैंने C प्रिंट करवाया, लेकिन 2 - 1 होगा स्टेप में, यानी 1, तो C प्रिंट होगा हमारे पास, और फिर O प्रिंट नहीं होगा, फिर D प्रिंट होगा, फिर E प्रिंट नहीं होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, C प्रिंट नहीं होगा, फिर H। इस तरह से हमारा चलता रहेगा। इसके आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास आना चाहिए 0 से हमने स्टार्ट किया, 6 तक हम लेकर गए, स्पेसिंग 2 लिखी हुई है, यानी 1 स्पेसिंग देनी है। तो 0 से स्टार्ट किया, C आ गया हमारी आउटपुट स्क्रीन में, यहाँ से हम चेक करते रहते हैं। C आ गया, O को हमने छोड़ दिया स्टेप की वजह से, तो हमारे पास D प्रिंट हो गया, फिर E को हमने छोड़ दिया, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर C को हमने छोड़ दिया और फिर H प्रिंट हुआ। 7 - 1 6, तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन में आ गया CDH प्रिंट होके। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारे पास है -5 से हमने स्टार्ट करता है, -5 से हमने स्टार्ट कर लिया, -9 तक हमने लेके जाना है, -9 हमारा ये रहा, -2 से हमने स्पेसिंग देनी है। तो अब हम इसको आउटपुट से समझते हैं। -5 से हमने स्टार्ट किया, n ले लिया, ये रहा हमारा आउटपुट इसका, हमने n ले लिया -5 का, फिर हमने स्पेसिंग देनी है, तो हमने -2 को छोड़कर हमने मतलब -1 ही स्पेसिंग देनी है। तो हमने क्या किया कि 0 को छोड़कर R प्रिंट कर लिया। फिर हमारे स्टॉप हमारे पास है -9, R प्रिंट हो गया, तो H को छोड़कर C प्रिंट होना था, लेकिन मैंने बताया था कि हमारे पास स्टॉप के फॉर्मूले में -1 आता है, -1 हो गया, तो हमारे पास ये यही आउटपुट रहा N और R, हमारा N और R प्रिंट होकर आ गया। अगर हमने ये जो पूरा हमने लिखा है इसको हम उल्टा लिखना चाहते हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे कॉलन -1।
जिससे हमारे पास ये पूरा उल्टा प्रिंट हो जाएगा। जैसे कोड लिखा हुआ है, हमारे पास कोड उल्टा ही प्रिंट हुआ हुआ है और पूरा सेंटेंस इसी तरह से उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह काम करती है हमारी स्लाइसिंग पाइथन में। हम इसको और एडवांस पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इतनी नीट नहीं है। अगर इतना भी समझ लें तो काफ़ी है हमारे लिए। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग का लेक्चर। थैंक यू सो मच।